सबों को ईशु सहाय। हम आशा करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में यीशु मसीह के लहू के द्वारा सुरक्षित हैं, क्योंकि वो हर एक बीमारी को दूर करने में सामर्थ्य रखता है। आइए हम इस ऑनलाइन संडे स्कूल को स्टार्ट करते हुए हम बहन आस्था के द्वारा प्रार्थना में जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम तेरा लाख लाख धन्यवाद देते खुदावन कि पिता हम फिर से तेरे चरणों में आके पिता हम तेरी स्तुति आराधना कर पाते खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते पिता कि पिता हम शायद संडे स्कूल नहीं जा रहे पिता, लेकिन पिता तूने हमें ऐसा ऑनलाइन संडे स्कूल का पिता आपने दिया पिता। थैंक यू लॉर्ड पिता, थैंक यू लॉर्ड। इस वक्त जो हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं पिता, हम तेरी अपने मुख खोल कर पिता तेरी स्तुति आराधना करें पिता और तुझ पर विश्वास करें पिता। यस लॉर्ड के पिता हम तेरी लहू के द्वारा सुरक्षित है पिता। थैंक यू लॉर्ड इस दुआ को सुनने के लिए। सुनिए और दिल स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। आमीन। आइए हम साक्षी वाणी से गीत गाएंगे, सॉन्ग नंबर 314, जिसके बोल हैं यीशु का नाम है सारी जमीन पर। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जैसे सपाटी उधार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जैसे सपाटी उधार। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जैसे सपाटी उधार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिर यह जहान का दिया। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जैसे सपाटी उधार। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जैसे सपाटी उधार। लोग इंजil पढ़ो और तौबा करो तो यीशु फिर चल आता है। जागते रहो और दुआ करो तो देखो वह आने वाला है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जैसे सपाटी उधार। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जैसे सपाटी
सॉन्ग से सॉन्ग नंबर 528 है। रिवाइवल सॉन्ग से सॉन्ग नंबर 528, पवित्र तू पवित्र। हमारे हर एक पापों को ले लिया खुदावन, और पिता हम आपके द्वारा पवित्र ठहरते हैं पिता। थैंक यू जीसस, यस लॉर्ड, हालेलुया। हाँ पिता, पिता इस जगह को आपके हाथों में देते हैं खुदावन। हाँ पिता, हर एक बच्चे के घर को आपके हाथों में देते हैं पिता। हाँ पिता, हर एक के घर में तो अपने सामर्थ के काम को कर पिता, हर एक के घर में पिता। जब पिता इस जगह पर वचन बोए जाते हैं खुदावन, हर एक वचन खुदावन वो तेजधारी तलवार के रूप में खुदावन हर एक से बात करने वाला होने पाए पिता। हाँ पिता, हर एक क्षण खुदावन आपके वचनों को सुनने वाले होने पाए खुदावन, क्योंकि सच में तेरा वचन कहता है पिता कि वचन विश्वास वचन के सुनने से होता है खुदावन। यस लॉर्ड, हाँ पिता, हर एक का नियंत्रण पिता आपके हाथों में देते हैं पिता। यस जीसस। तू पवित्र, तू पवित्र यीशु, पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। हालेलुया, हालेलुया, आज का जो ठहराया हुआ वचन है वो हमें मिलता है यूहन्ना 3:1-15। यूहन्ना 3:1-15 उसमें ऐसा लिखा हुआ है, फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में
दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तो इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? क्यों कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। आमीन। आइए 10 आज्ञा को मान करके योग करें। पहली आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, क्योंकि जो ईश्वर का नाम अकारत लेता है वह निर्दोषी न ठहराएगा। चौथी आज्ञा, विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। छठी आज्ञा, मनुष्य हत्या मत कर। सातवीं आज्ञा, व्यभिचार मत कर। आठवीं आज्ञा, चोरी मत कर। नवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी को झूठी साक्षी मत दे। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के परिवार और उसके घर का लालच मत कर। आमीन। हमको लगता है हम कुछ भूल रहे हैं। क्या भूल रहे हैं? सब चीज तो हो गया। अरे हाँ, हम लोग क्लास भूल रहे हैं। हाँ, तो आइए हम सभी लोग अपने अपने क्लास की ओर चलते हैं और वहाँ जा कर के नई नई बातों को सीखते हैं जो प्रभु का वचन हमसे कहना चाहता है। उसके बाद फिर हम आप लोग से यहीं पे मिलते हैं। आइए फिर आपका स्वागत है फिर से एक बार हमारे संडे स्कूल क्लास में। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सबका कि आपने अपना समय दिया इस चीज़ को देखने के लिए। आइए हम लोग जब आज की क्लास को शुरू करते हैं, इससे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम बेहद शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने हमसे बहुत प्यार किया प्रभु जी। और प्रभु, इतनी सारी दुख तकलीफों और परेशानियों के बावजूद प्रभु तूने हमारा साथ नहीं छोड़ा, और प्रभु तूने हमें अपने विश्वास में बनाए रखा है प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर, तूने उन सारी बीमारियों से प्रभु, उन सारी बातों जो हमें परेशान करते प्रभु, जो हमारे विश्वास कमजोर करने में लगे रहते प्रभु, संसार और शैतान की हर एक बातें जो प्रभु तेरे पास में आने से रोकते हैं, उन सारी बातों में से तूने प्रभु जय दिलाकर प्रभु हमें आज तेरे वचन में से एक और कदम आगे बढ़ने में मदद किया, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते तो अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे साथ में दे प्रभु, ताकि जो कुछ हम पढ़ते और सीखते हैं प्रभु, उन सारी बातों पर तेरे आशीष है प्रभु जी, और हम प्रभु तेरे वचन में और प्रभु आत्मिक जीवन में प्रभु अपने आप को एक और कदम आगे बढ़ाने पाए। प्यार परमेश्वर, जितने लोग देखते हैं उन हर एक जनों को प्रभु तो बहुत की आशीष दे प्रभु जी। और प्रभु हम चाहते हैं हमें सारे जन प्रभु तेरे एक अच्छे गवाह बनने पाए प्रभु जी, लोग हमारे द्वारा तेरे आशीष को ग्रहण कर सके प्रभु जी, और हमारे जीवन एक अच्छा गवाह होने पाए प्रभु जी, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, आज हम फिर से एक बार कहना चाहते हैं कि प्रभु जी हम घटे और तू बढ़े और तेरा नाम ऊंचा पाए। हमारे जीवन से किसी और को ठोकर न मिले, लेकिन हमारे जीवन प्रभु बहुतों के आशीष का कारण बन पाए। धन्यवाद करते हैं अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई देने के लिए, प्रार्थना मांगते हैं प्रभु मसीह के नाम से, आमीन। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे, और जाहिर है आप लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको आशीष मिलेगी, प्रभु बहुत आज की आशीष देगा। तो इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं और वचन को पढ़ें, मैं बता देना चाहता हूं कि आज हम लोग एक गधे के बारे में, जी हाँ आपने सही सुना, आज हम लोग एक गधे के बारे में सीखने वाले हैं। और ये एक आम गधा नहीं है, बहुत क्या बोलेंगे उसके लिए, बहुत फेमस गधा है। और
नहीं, हम वचन पढ़ लेते हैं। तो आप सब लोग वचन हमारे साथ में पढ़ सकते हैं। हम लोग नए नियम में से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 1 पद से लेकर के जब हम लोग 10 पद के आसपास तक हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें हमें इस गधे के बारे में पता चल जाएगा। इसमें इस तरह से लिखा, जब यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। आगे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आज हम लोग इतने ही वचन में से पढ़ेंगे और हम लोग सीखेंगे। जी, तो मैं बताना चाह रहा था कि एक गधे के बारे में। तो ये जो गधा है, आपने जैसा वचन में हमने पढ़ा कि एक बार प्रभु को जब यरूशलेम में आना रहता था तो उन्होंने अपने चेलों से कहा कि एक काम करो, तुम लोग बैतफगे नाम के एक गाँव है वहाँ पर में जाना और जा करके देखना, वहाँ पर में एक गधी बंधी और उसके साथ में एक छोटा उसका बच्चा भी है। तो उन दोनों को लेकर के आना और अगर कोई पूछता है तो उनसे कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, मतलब प्रभु को इसका ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग इस वचन को पहले पढ़ चुके हैं और पहले से इस वचन के बारे में जानते हैं, और या फिर सुने होंगे आपने गिरजा आराधनाओं में सुना होगा, संडे स्कूल में सुना होगा, आप अपने जो पारिवारिक प्रार्थना करते हैं आप उनमें आपने पढ़ा होगा और आप में सारे जनों ने इसे पढ़ा होगा। लेकिन इसमें एक छोटी सी कहानी है जो कहानी के माध्यम से मैंने जो कुछ सीखा है और मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा इसके अंदर में एक सार है, एक छोटा सा घटना है जिसके द्वारा हमको प्रभु बहुत आशीष देना चाहता है। तो हमने जैसे देखा कि एक गधा है और आपको पता होगा कि जब वो गधा उसको लाया गया और जब वो आए तो प्रभु ने उसका, जब प्रभु के पास उस गधा को लाया गया, प्रभु ने उसके ऊपर चादर बिछाया गया और उसके ऊपर बैठ करके यरूशलेम में गया। और जितने लोग जब प्रभु आगे जा रहे थे लोग उनके रास्ते पर में अपने कपड़ों को बिछा रहे थे, बहुत सारे लोग डालियों को तोड़ तोड़ करके लेकर के आए और होसन्ना होसन्ना चिल्ला करके बहुत से लोग गाना गाते थे और प्रभु चले जा रहे थे। और उस गधा भी जो जिसके ऊपर प्रभु बैठे थे और वो लोग गधा भी चला जा रहा था। और बाकी सारी घटना, आप सारी कहानी, सारी बात आपको पता है, लेकिन मैं बस आपका ध्यान लेना चाहता हूँ उस गधे की तरफ में। तो क्या है कि वो जो गधा है वो उस दिन जा रहा था तो उसको उस दिन बहुत खुशी लग रहा था, बहुत आनंद आ रहा था कि अरे कल तक तो लोग मेरा इतना पूछताछ नहीं करता था, कोई आज हम जा रहे हैं तो मेरे सामने लोग कपड़ा बिछा रहा है, मेरे लिए गाना गा रहा है और मेरे लिए डालियाँ तोड़ तोड़ के ला रहा है, मेरे रास्ते में बिछा रहा है, होसन्ना होसन्ना कर रहा है। और उस दिन गधा को बहुत खुशी लग रहा था। उसके बाद क्या हुआ, प्रभु को जहाँ जाना था वो पहुँच गए, गधे से वो उतरे, गधे को वापस छोड़ दिया गया। फिर बाकी के बारे में आप जानते बाकी सारी बात में। लेकिन क्या आपको पता है कि उस गधे के साथ में क्या हुआ फिर? हाँ, तो वो जो गधा है वो अगले दिन अपना काम में चला गया। जिसका गधा था, भाई गधा का काम हम सब लोग जानते हैं कि गधा क्या है, कि गधा को वो बहुत मेहनती होता है और वो बहुत सारा वजन उठा लेता है। तो वो अपना काम के लिए उसको जिसका गधा था वो ले गया और हर रोज़ की तरह जब वो अपने काम पर गया तो गधा को कल का दिन याद था कि कल तो हम जब जा रहे थे मेरे लिए कपड़ा बिछा हुआ था उसके ऊपर चल रहा था। तो वो ठीक उसी तरीके से जब वो नदी किनारे लोग कपड़ा बिछा करके सूखने के लिए पसार करके गए थे, वो गधा जब जा रहा था तो उसको कल का दिन याद आ गया और वो उसी के ऊपर में चलने लगा। जब वो उसके ऊपर चलने लगा लोग उसको मारने लगे, भगाने लगे और वो गधा भागता भागता कहीं और चला गया। और जो एकांत में आया फिर गधा सोचने लगा, अरे कल के दिन तो जब हम जा रहे थे लोग हमको खुद उठा करके मेरे घर से लेकर के गया और हमको मेरा बहुत आदर सत्कार किया। जब हम रास्ता में चल रहे थे तो लोग मेरे लिए कपड़ा बिछा रहे थे, गीतों गा रहे थे। आज क्या हो गया, सबको पागल हो गया क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ चीज़ बदला नहीं था, बस सिर्फ छोटा सा वहाँ पर बात था जो हम और आप देख और सीख सकते हैं। तो इस वचन से मैं बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग गधा की तुलना अभी के समय में हम लोग गधा की तुलना कैसे करते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग, जैसे कि मैं अपने बारे में बता दूं कि जब हम लोग स्कूल में थे बहुत सारी बातें हमको अचानक से याद नहीं आती थी, कि हम लोग बहुत कोशिश करते थे जब टीचर कुछ चीज़ बताती थी, पढ़ाती थी और हम याद करने का प्रयास करते थे। टीचर हमें टाइम देती थी कि 10 मिनट का टाइम है, तुम इसको रिविज़न करो, अच्छे से पढ़ो और याद करके सुनाओ। लेकिन बहुत पढ़ने के बाद भी याद नहीं होता है। टीचर बोलते तुम लोग एकदम गधा है, तुम लोग से ये याद नहीं होता, इतना छोटा सा बात है।
तो हम लोग और जगह हम देखे हैं, जब दोस्त लोग साथ में होते हैं, जब दोस्त लोग कुछ चीज़ को कर रहते खेलते रहते हैं, और जब कोई क्रिकेट खेल रहा था, कोई अगर कैच पकड़ने कैच छूट गया, ये गधा है, इससे पकड़ाएगा नहीं, दौड़ भी नहीं पाता है, ये एकदम गधा है। तो क्या हम लोग गधा का तुलना करते हैं किससे, कि बहुत कमज़ोर या फिर बहुत गिरा हुआ नीचे वाले जानवर से हम लोग तुलना करते हैं। लेकिन आपने टाइगर नाम का गाड़ी सुना होगा, आपने देखा होगा कि टाइगर के ब्रांड के साथ में उसका ये किया जाता है कि नहीं, टाइगर बहुत तेज़ होता है, चीता बहुत तेज़ होता है, तो उसके घोड़ा बहुत तेज़ होता है तो उसके हिसाब से गाड़ियों का नाम रखा जाता है। लेकिन गधा के नाम से कोई गाड़ी नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से। एक बैलगाड़ी है, वो भी गधा से थोड़ा सा ऊपर है, जो ज़्यादा तेज़ है। लेकिन गधा के नाम से आपको बहुत कम चीज़ मिलेगा, या फिर शायद ना भी मिले, लेकिन गधे के नाम से लोग एक दूसरे को चिढ़ाते ज़रूर हैं। लेकिन जब हम लोग इस वचन को देखते हैं, उसमें से हम लोग यही सीखते हैं कि हम लोग अगर गधे के समान अपने आप को अगर तुलना करें, तो एक बहुत अच्छे सीखने वाली बात है कि हमारा जीवन भी गधे के जैसा ही है। अ, क्या है कि उस दिन गधे के साथ में क्या था कि जब गधे को लाया गया, उसके ऊपर प्रभु ने कपड़ा बिछाया, चादर बिछाया गया, उसके ऊपर में प्रभु बैठे। ठीक जब वो गधा चाहता तो जब उसको लेकर के लाया जा रहा था खोल करके, गधा भाग सकता था कि अचानक से मेरे साथ क्या हो रहा है, कोई हमको लेने के लिए आया। लेकिन गधे ने ऐसा नहीं किया, वो चुपचाप उनके साथ चला गया। हो सकता है उसको पता भी नहीं हो कि उसके साथ में क्या होने वाला है या फिर क्या हो रहा है। लेकिन अगर ठीक उस गधे के जैसे अगर हम लोग अपना जीवन प्रभु को देते हैं, और प्रभु जब हमारे जीवन को इस्तेमाल करने लगते हैं, तब जा कर के हम लोग को आशीष मिलता है, और हम लोग किसी और के लिए आशीष कारण बन सकते हैं। बहुत बार बहुत बार हम लोग चाहते हैं कि लोग हमारी बड़ाई करें, लोग हमारी तारीफ करें, या फिर हमारे द्वारा के बहुतों को आशीष मिले, जब हम कुछ बोले तो लोग हमारी बातों को सुने। लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है। तो जैसा कि हमने देखा, वो जो गधा था, किस तरीके से उसका जीवन में एक एक दिन एक समय आया, और वो उसका जीवन किस तरीके से उसको बदल दिया। तो हो सकता है कि आज तक हम लोग चाहते थे कि हम लोग का जीवन बहुत आशीषित हो, और हम लोग का जीवन में उतना हम लोग आशीष नहीं देख पाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि लोग हमारी बातों को सुने, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर मिले, लोग हमसे अच्छे से बातें करें, या फिर हम जो उनके साथ कहना चाहते हैं वो लोग सुने। लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं हो पाता है, और हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है, लोग हमारे साथ इतना बेतुकी से बातें क्यों करते हैं, लोग हमारा मजाक क्यों उड़ाते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हो सकता है संसार के लोग, या फिर संसार के लोग, और हमारे दोस्त, हमारे स्कूल में बहुत सारे लोग हमें ऐसे मजाक में या फिर हमें गधा कहते होंगे। लेकिन अगर हम लोग जब तक अपने जीवन प्रभु को नहीं देते हैं, प्रभु हमारे जीवन जब तक इस्तेमाल नहीं करते, जब तक हमारे जीवन में आते नहीं, तब तक हमारा जीवन नहीं बदलना। तो जैसा कि आपने देखा कि वो जो गधा था, उसका जीवन किस तरीके से बदला नहीं, उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब उसको बहुत सारी बातें सीखने के लिए मिली, और उसने बहुत सारी बातों को सीखा। ठीक आज उसी तरीके से आज जब हमारे बीच में ये एक वचन आया है, और तब हम लोग इस वचन को पढ़ते हैं, सीखते जानते हैं, तब हम लोग समझ सकते हैं कि कैसा एक दिन गधा का जीवन में बदलाव लाया। ठीक हमारे पास भी ऐसे ही हम लोग उस गधे के जीवन से हम लोग सीख सकते हैं कि जब तक हम लोग अपने जीवन प्रभु को नहीं दे देते हैं, तब तक प्रभु हमारे जीवन को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम लोग जब प्रभु को अपना जीवन देंगे तब प्रभु अपना चादर हमारे बीच ऊपर ओढ़ने का मतलब है कि प्रभु हमको पवित्र करते हैं, और जब प्रभु हमारे ऊपर में सवारी करते हैं, मतलब कि प्रभु हमारे साथ में होते हैं। जब भी हम कुछ कामों करते हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई करने वाले थे, जब आप लोग पढ़ाई करते हैं, प्रभु आपकी पढ़ाई पर आशीष देंगे, क्योंकि प्रभु आपके साथ में है। हो सकता है बहुत सारे आप लोग कुछ काम करते होंगे, कुछ लोग नौकरी का तलाश कर रहे हैं, कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं, प्रभु आपको आशीष देंगे, क्योंकि प्रभु हमारे साथ में है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने जीवन प्रभु को देना नहीं चाहते, या फिर हम लोग अपने ढिठाई में लगे रहते हैं कि नहीं, ये इतना पढ़ाई की, इतना मेहनत की, वो हम अपने बदौलत की, हम दिन सुबह में 4 बजे उठते थे और हम 8 बजे तक पढ़ाई करते थे, इतना मेहनत की, हम इतने स्ट्रगल किए, तब जा करके हमको आज ये मुकाम मिला है। और कहीं ना कहीं हम लोग प्रभु को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। ठीक ऐसे ही गलती गधे ने भी किया। वो भूल गया था कि कल के दिन क्या हुआ था। कल के दिन प्रभु उसके साथ में था, प्रभु उसके ऊपर बैठा था। इसलिए जब प्रभु को लोग इज्जत दे रहे थे, प्रभु को तारीफ कर रहे थे, प्रभु के लिए गीतों गा रहे थे, प्रभु के लिए कपड़े बिछा रहे थे, रास्ते में उसका स्वागत कर रहे थे, तो ठीक वो सारी बातें गधे के लिए भी हो रही थी। गधे जब लोग चादरों को बिछा रहे थे, प्रभु नहीं चल रहे थे, उसके ऊपर गधा चल रहा था। ठीक उसी तरीके से जब प्रभु हमारे अंदर में होंगे, प्रभु हमारे साथ में होंगे, तो लोग प्रभु की तारीफ करेंगे। लेकिन
प्रभु हमारे अंदर होंगे, इसका मतलब लोग हमारी तारीफ करेंगे, लोग हमारी बातों को सुनेंगे, हमारा जीवन दूसरों के लिए ठोकर का कारण नहीं होगा। कल के दिन तक लोग गधे को चढ़ाते होंगे कि कुछ नहीं कर पाता है, ऐसा वैसा है, लेकिन आज गधा घमंड कर सकता है कि नहीं, इतना सारा जानवर है, बहुत सारा जानवर जो बहुत अच्छा है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ने में बहुत तेज है, घोड़ा को बुलाया जा सकता था, हाथी को बुलाया जा सकता था, बहुत ऊंचा है, लेकिन नहीं, प्रभु ने चुना सिर्फ गधा को। गधा घमंड कर सकता था उसके उसके अगले दिन से कि प्रभु ने मुझको चुना। ठीक, हम लोग घमंड कर सकते हैं कि प्रभु हमको चुना है, और चाहे हम लोग बहुत नीचे हैं, हो सकता है हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है बहुत नीचे का हो, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली वाले होंगे, हो सकता है हमें से बहुत सारे लोग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई नहीं आता होगा, हम में से बहुत लोग बहुत अच्छे से गीतों नहीं गा पाते होंगे, बहुत सारी वचनों को पढ़ने में हम लोग बहुत बार लड़खड़ा जाते हैं, हम लोग प्रार्थना नहीं कर पाते होंगे, लेकिन यकीन मानिए जब आप वचनों पर चलते हैं, लोग आप किसी को कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन लोग आपको देख करके आशीष पाएंगे कि नहीं, सच में ये लड़का बहुत अच्छा है और उसके जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आप जब चलते हैं, लोग आपको देख करके आशीष को ग्रहण करेंगे कि नहीं, इस लड़के का चाल चलन बहुत अच्छा है, इस लड़के की बातें मुझे सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, ये जो बहन है बहुत अच्छा प्रार्थना करती है, ये जो भाई है बहुत अच्छा गिटार बजाता है, बहुत अच्छा गीतों गाता है। लोग आपके द्वारा आशीष को ग्रहण करेंगे। आप किसी घर में बोलने नहीं जाएंगे कि मैं प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे पास आओ, लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे, लोग आपके बारे में जानेंगे और दूसरे लोग आपके पास आएंगे कि भाई मेरे लिए प्रार्थना कर दो, बहन मेरे लिए प्रार्थना कर दो। और यकीन मानिए यकीन मानिए जब ऐसा होगा, प्रभु के नाम को बहुत महिमा मिलेगी। हो सकता है बहुत बार शैतान आपको गिराने का प्रयास करेगा, शैतान चाहेगा कि आपके मन में घमंड को लाए, जैसे उस गधे के मन में घमंड आया कि निकल मेरे लोग कर रहे थे, तो वो भी अगले दिन दौड़ गया। लेकिन वो सारी बातें जो आज हमारे साथ में है, हो सकता है हमारे पास में बहुत सारी संसारिक वस्तुएं हैं जिसके लिए हम घमंड कर सकते हैं। हम घमंड कर सकते हैं कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बहुत अच्छा परिवार है, मेरे पास बहुत अच्छा घर है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हम लोग अपने आंखों से देखते हैं, छूते महसूस करते हैं, वो सारी चीज़ें प्रभु की दी हुई। अगर प्रभु ना चाहे तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ में नहीं हो सकती है। इसलिए हम लोग को प्रभु का आभार मानना चाहिए कि जो कुछ भी आज हमारे पास में वो सारा कुछ प्रभु का दिया है, और हम लोग इसके लिए प्रभु के बहुत आभारी हो रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपने बहुत कुछ इस वचन से सीखा, और जैसा कि मैंने पढ़ा, फिर से एक बार मैं बता दूँ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय आज हमने पढ़ा, और 1 पद से लेकर के आप लोग लास्ट तक पढ़ सकते हैं, 11 पद के आसपास तक आप पढ़ सकते हैं। आप जब पढ़ेंगे आपको यकीन मानिए बहुत आशीष मिलेगी। और जब लोग आपको गधा कहकर चढ़ाएंगे कि अरे ये गधा दौड़ भी नहीं पाता है, तो आपको यकीन मानिए आपको खुशी होगी कि आप भले संसार में दौड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्रभु आपको बहुत तेज़ दौड़ा रहा है। और लोग जो आपका पीछा करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि आशीष मिले, वो आपके पीछे आएंगे, और यकीन मानिए आपको आपके द्वारा बहुतों का जीवन बदलने वाला हो पाएगा। आपके द्वारा बहुत सारे लोग गवाहियों को देंगे, और आशा करता हूँ कि प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए चुना है, क्योंकि वचन में लिखा है कि जब हम माता गर्भ में रचे जाते थे, प्रभु ने हमें सारे जन को चुना और ठहराया कि हमारे द्वारा औरों के जीवन को आशीष मिले। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आशीष, जो वचन से मैंने सीखा था, जो कुछ मैंने जाना, आज मैंने आपको बताया, और आशा करता हूँ कि आप आगे और लोगों को बताएंगे ताकि बहुतों को आशीष मिल सके। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारा परमेश्वर, हम बेहद शुक्रगुजार है कि आपने हमारे साथ में होकर के इस वचन को सीखने और पढ़ने में हमारी मदद की। हमें से जितने लोग प्रभु आज इस वचन को सुने पढ़े प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमें सारे जन को प्रभु तो अपनी आत्मा की अगुवा दे प्रभु, ताकि हम तेरी गवाहियों को बांट सके प्रभु जी, तेरे प्रेम को, तेरे आशीष को प्रभु हम एक दूसरे के साथ में बांट सके प्रभु, ताकि तेरा राज्य प्रभु बहुत जल्द प्रभु हमारे बीच में आने पाए। धन्यवाद करते हैं हमारे साथ में होने के लिए, इस वचनों को सीखने समझ में तुम्हारी बुद्धि। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज हम लोगों की नज़रों में भले ही घटते जाएं प्रभु जी, लोग हमें तू जाने प्रभु, लेकिन हम जब तेरे कामों को करते प्रभु जी, हम चाहते प्रभु जी तेरा नाम ऊंचा होने पाए। धन्यवाद करते हैं, और प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे जीवन किसी के लिए ठोकर का कारण न बनने पाए प्रभु जी, लेकिन हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके, तो ऐसा अनुग्रह करना। धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, और प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर देने के लिए। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना मांगते हैं प्यारा प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। यीशु साहब, अरे आप लोग आ गए। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप सबों को बहुत अच्छा लगा होगा, और आप सभी लोग आज नई नई बातों को वचन से सीखे हैं। मेरे तो पैर में दर्द हो गया है। हाँ, दर्द हो गया है। इतने खड़े जो रह गए हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि आप लोग भी बहुत बोर हो गए होंगे। चलिए हम लोग थोड़ा एंजॉय करते हैं और एक्शन सॉन्ग करते हैं।
elbows up, elbows up, making the melodies in my heart, making the melodies in my heart, making the melodies in my heart, unto the King of Kings. Bend your knees, bend your knees, making the melodies in my heart, making the melodies in my heart, making the melodies in my heart, unto the King of Kings. Bend your neck, bend your neck, making the melodies in my heart, making the melodies in my heart, making the melodies in my heart, unto the King of Kings. Down south, down south, making the melodies in my heart, making the melodies in my heart, making the melodies in my heart, unto the King of Kings. Turn around, turn around, making the melodies in my heart, making the melodies in my heart, making the melodies in my heart, unto the King of Kings. मेरा हीरो यीशु मेरा हीरो, उसने जीवन मुझको दिया है। मेरा हीरो यीशु मेरा हीरो, उसने जीवन मुझको दिया है। मैं उसके पीछे चलूंगा, मैं उसके गीत गाऊंगा, वही है मेरा हीरो। मैं उसके पीछे चलूंगा, मैं उसके गीत गाऊंगा, वही है मेरा हीरो। शाहरुख नहीं हीरो, सचिन नहीं हीरो, यीशु है मेरा हीरो। शाहरुख नहीं हीरो, सचिन नहीं हीरो, यीशु है मेरा हीरो। मैं उसके पीछे चलूंगा, मैं उसके गीत गाऊंगा, वही है मेरा हीरो। मैं उसके पीछे चलूंगा, मैं उसके गीत गाऊंगा, वही है मेरा हीरो। ऋतिक नहीं हीरो, शक्तिमान नहीं हीरो, यीशु है मेरा हीरो। ऋतिक नहीं हीरो, शक्तिमान नहीं हीरो, यीशु है मेरा हीरो। मैं उसके पीछे चलूंगा, मैं उसके गीत गाऊंगा, वही है मेरा हीरो। मैं उसके पीछे चलूंगा, मैं उसके गीत गाऊंगा, वही है मेरा हीरो। सलू नहीं हीरो, रजनीकांत नहीं हीरो, यीशु है मेरा हीरो। सलू नहीं हीरो, रजनीकांत नहीं हीरो, यीशु है मेरा हीरो। मैं उसके पीछे चलूंगा, मैं उसके गीत गाऊं, वही है मेरा हीरो। मैं उसके पीछे चलूंगा, मैं उसके गीत गाऊंगा, वही है मेरा हीरो। अब वक्त हो चुका है कि हम लोग संडे स्कूल को एंड करें और आइए हम अंतिम गीत को गाएंगे जो हमें मिलता है साक्षी वाणी गीत नंबर 272। साक्षी वाणी गीत नंबर 272 जिसके बोल हैं, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु। मेरा लीले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें
पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की अनुग्रह और ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। ईश्वर से ठीक है, सबों को आगे के सप्ताह के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग प्रभु के वचन में और बढ़े एंड गॉड ब्लेस यू। फिर से अगले संडे इसी समय पर मिलते हैं। बाय बाय। यीशु सहाय, आपको आज का संडे स्कूल कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आशा करते कि आप अगले संडे आप फिर से आएंगे। तब तक ले बाय। यीशु सहाय।